और देखिए छिपकली कैसे जा रही भाग गई। ये देखिए शीशे के अंदर, वो अल्लाह शीशे के अंदर तो तुमसे चला भी नहीं जाएगा। देखो चलो चलो इधर को पकड़ो, चलो शी 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 शी, चलो चलो। अबे यार हाँ भाई अब भाई बाहर निकल जाएगी अब वो। नहीं भाग रही मेरी बेटी है। देखिए चलिए तो यहाँ से आ जाते हैं हम और यहाँ के पेड़ देख लेते हैं अब। चलिए चलते हैं अब नीचे, क्योंकि आज जाना है शादी में। इंशाल्लाह चले जाएंगे शादी में। बस तैयार हो गए होंगे सब, तो मैं भी बस कपड़े बदलने और जाने हूँ सीधे शादी के अंदर। देखिए अल्लाह कितने वो फूल थक ही जाते हैं आते आते हम। और चलिए चलते हैं नीचे, बस क्या करें। और ये सामान भी तो अल्लाह है नीचे को, क्योंकि ये बिकेगा। ये सामान सारा बेच देंगे क्योंकि कबाड़ा ही है और कुछ नहीं। तो ये आज तो नहीं बिकेगा क्योंकि आज हम शादी में जा रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह कल बल को हम बेचेंगे। सफाई नहीं करी है बिलाइबा ने, तो करेंगी सफाई। और खाना वाना खा के ऐसे ही रख गए हैं सब दस्तरखान, तो अब उठा कर रखते हैं सब चीज़ें और करवा देते हैं यहाँ की सबकी सफाई। आज जा रहे हैं शादी, तो हमारी बहू रानी पहनेंगी, ये है ये शादी में तो हमारी बहू रानी पहनेंगी गाउन। तो हमने ये इनका मंगनी का गाउन है, मंगनी में चलाया था, तो कह रही हैं मम्मी आज मैं ये वाला गाउन पहन लेती हूँ। तो मैंने चलिए पहन लीजिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए नीचे से ये है, नीचे बॉर्डर ये नीचे तक ही आ जाएगा पूरा। ये जो है ये पूरा ही नीचे तक आ जाएगा। ये बहुत बड़ा है, देखिए आप ऐसे दिखाती हूँ तो ये नीचे तक ही आ जाएगा, पैरों तक ही पूरा। तो और बस नीचे ये बॉर्डर है, तो बहुत खूबसूरत लगता है जिस वक्त पहन लिया जाते हैं पूरे ड्रेस। तो इन्होंने ऊपर से ये वाली ड्रेस पहनी है देखिए, और इसके ऊपर से ये पहन लेंगे इसका। ये देखिए आप, तो ये आगे से खुला हुआ है, देखिए ये आगे से खुला हुआ, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा ड्रेस है इनका। चलिए तो अब सभी अपने कपड़े पहन रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है पहुंच जाएंगे 1 बजे तक पहुंच जाएंगे शादी में। तो अभी 1 बजने में टाइम है, 15-20 मिनट है, तो बस जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर दिखा सके तो वहाँ का ज़रूर दिखाएंगे, नहीं दिखा सके तो कोई बात नहीं है। और देखिए आ गई है बारात भी, दूल्हा, क्योंकि हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सामने हमने जब स्वागत किया था दूल्हा का तो बहुत सारी औरतें थी, तो वहाँ की हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। तो आ गई है बारात भी, और देखिए हमारे दूल्हा राजा हैं जो बारात लेके आए हैं अपने साथियों के साथ। देखिए माशाल्लाह, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि औरतें फिरती रहती हैं ऐसे ही, तो वो अच्छा नहीं लगता कि किसी को दिखाया जाए। लेकिन हमने कहा कि चलो दूल्हा राजा को तो आपको ज़रूर दिखा देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सामने बैठे हैं बिल्कुल, और ये कैमरामैन जो है बस ये चारों तरफ फिरते रहते हैं दूल्हा दुल्हन के, और कुछ काम नहीं होता इन लोगों को। तो बहुत अच्छा स्वागत करा था मैं, हालांकि इनकी जिनकी शादी हो रही है उनकी बहन भी लगती हूँ, तो मैंने भी उनका स्वागत किया था, फूल वूल बरसाए थे दूल्हा पे तो बहुत अच्छा माहौल लगा। हम 8-10 लड़कियाँ थी, मैं तो खैर औरत हूँ लेकिन वो तो लड़कियाँ थी साथ में मेरी, वो भी मेरी बहनें थी। तो वो हमने जब उनके ऊपर फूल बरसाए तो बहुत खूबसूरत लगा, तो बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा। शादी में बहुत अच्छा माहौल था माशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल था। और मेरी बहनों ने हर चीज़ में मुझे शरीक किया। उन्होंने जब इन्हें मिठाई खिलाई, दूध पिलाया जब भी मैंने पिलाया, और जो सलामी हो रही थी तो उसके पास भी मुझे ही बिठा दिया था उन्होंने, कि नहीं आप ही बैठिए। तो वहीं पे बैठे रहे हम बहुत देर तक, और हंसी मजाक भी करते रहे क्योंकि ये हमारे बहनों ही भी लगते हैं, तो इनसे हम हंसी मजाक करते रहे। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा। और बस एक रिश्ता होता है कि किसी से ज़्यादा ताल्लुक़ात होते हैं। हाँ, तो मेरे इनसे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, और ये मेरा बहुत ज़्यादा, कोई भी ना कुछ कहे तो ये कहते हैं हम दुनिया को छोड़ देंगे, हम अपनी माजिदा बाजी को नहीं छोड़ेंगे। तो इनका ये रहता है, और मेरा भी यही है कि मैं कुछ भी करूँ मैं, लेकिन इन बहनों को अपनी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी बहनें हैं और मुझे बहुत मानती हैं। ये बचपन से ही मेरे पास नहीं है, शुरू से मेरे पास हैं, मेरे साथ ही रहती हैं, क्योंकि पड़ोस में इनका घर था तो हम एक दूसरे घर आते जाते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये हमारे हैं ये हम्माद हैं हमारे, ये हमारे हैं भतीजे भी हैं, हमारे भतीजे ही हैं हमारे, रिश्ता तो हमारा भतीजा का है। और हमारी बहन के भी लड़के हैं, वो भी हमारी बहन है जिनके बेटे हैं, जिनसे मेरे देवर की शादी हुई है। और बस ये इनके दोस्त बैठे हैं दूल्हा राजे के हमारे तो शादी ब्याह का माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। और हंसी मजाक भी हम बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा।
सारा दिन पता ही नहीं चला। अब मेरी बेटियाँ भी कह रही थी अम्मी आपने तो फ़ोन नहीं करा, मेरी भतीजी मेरी भाभी भी कह रही थी कि आपने फ़ोन नहीं करा। मैंने कहा शादी में इतने मगरूर हो गए थे, इतने ज़्यादा बिजी थे शादी में कि हम नहीं कर सके आपको फ़ोन। तो बस ज़िंदगी है, इसे खुशी के साथ गुजार लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये आज बनाते हैं दलिया, और दलिया दिखाएंगे आपको किस तरह से बनाएंगे। तो मैं इसे थोड़ी देर भून लिया है मैंने इसे दलिया को। तो मुझे याद आया कि चलिए आपको इसकी भी रेसिपी बता देते हैं। और मैंने जब भूना था तो ये तेज़ हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसे उतार के और ऐसे ही कर दिया है, नीचे ही भून दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने गैस पे भून नहीं थी तो जलने लगा था ये। तो गैस हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ चल गया है, तो मैंने इसे पहले उस पर हल्का हल्का भूना था। फिर मैंने सोचा कि चलिए अब ये कहीं कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे ये जलने लगा हो, तो मैंने इसे फिर नीचे ही उतार के मैंने इसे इस तरह से भून लिया। तो ये भून भी अच्छी तरह से गया, अल्लाह का शुक्र है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से भून गया है। तो चलो इसे बनाते हैं और दिखाते हैं आप। तो मैं इस दलिया को धो लूँगी, क्योंकि बहुत से लोग दलिया धो लेते नहीं हैं, इसी तरह से पानी डाल देते हैं। लेकिन मुझे ये दलिया धोना है, क्योंकि अगर हम पानी डाल देंगे तो इसकी जो गंदगी होती है सब इसी में पक जाएगी। तो मैं इसे ऐसा नहीं करूँगी, मैं इसे धोऊँगी पहले। मैंने पहले से भून लिया है, ध्यान रखें कि पहले भूनें। अगर भूनने से पहले धोंगे तो फिर भुनेगा नहीं सही, तो पहले भून लें फिर से धो लें, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। और देखिए मैंने इसे जैसे धोया है ऐसे ही देखिए कितनी गंदगी इसके ऊपर आ गई है। मैंने इसमें अभी पानी डाला है, इसे धोया नहीं है, और कितनी गंदगी इसके अंदर आ गई है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसे ऐसे ही बना लेते हैं, बगैर धोए बगैर कुछ, सीधा पानी इसमें के अंदर डाल देते हैं और इसे उबालने रख देते हैं। लेकिन नहीं, इसे धो लेना चाहिए, पहले इसे भूनिए फिर इसे धो लीजिए। तो मैंने इसे अब धो लिया है, तो धोऊँगी। अब धोया नहीं है खैर, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको कि कितनी गंदी पानी डाल दी, कितनी गंदगी इसके ऊपर आ गई है। तो मैं इसे धो लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसे धो लिया है अच्छी तरह से, आपको दिख भी गया होगा कि हाँ अच्छी तरह से धुल गया है ये। तो इसमें डालते हैं मसाले। चलिए इसमें डाल देते हैं मसाले। तो हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। तो हल्दी बस ये आधा चम्मच से थोड़ा कम है, तो हल्दी डाल दी है मैंने इसके अंदर। तो मुझे ये बनाना है ऐसे ही कि हम लोग खा लें, कि हम थोड़े से पेट में तकलीफ़ है तो हम इसे ज़्यादा कुछ वैसे नहीं बना सकते हैवी करके, तो हम इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो इसमें अब डाल देते हैं इतनी सी मिर्चें भी ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर, और डालेंगे इसके अंदर हम नमक। तो बस यही हमारा है, बस सिंपल तरीके से बनाना है तो बिल्कुल ऐसे ही बना लेना। वरना अगर ज़्यादा ही सिंपल बनाना है तो सिर्फ हरी मिर्च डालकर ना, और कुछ नहीं डालनी, हरी मिर्च डालें नमक डालें बस वैसे ही बना दें। तो मुझे थोड़ा सा मिर्चें चाहिए थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं हरी मिर्चों से मेरा काम नहीं चलेगा, खाली एक आध हरी मिर्च से काम नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेती हूँ, इसलिए लाल मिर्च डाल दी है मैंने इसके अंदर। तो बिल्कुल मरीज़ के लिए बनाना है, ये जच्चा बच्चाओं के लिए बनाना है, तो बिल्कुल हरी मिर्च ही डालें। तो बस ये है। और अगर अच्छे करके बनाना है, बच्चों के खाने के लिए बनाना है, फिर आप इसके अंदर सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। और सब कुछ फिर तो भून के बनता है, ज़ाहिर सी बात है, घी भी बढ़िया करके डलता है, तो फिर वह उस तरीके से बनता है। तो वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। अगर कहीं बनाया तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी, लेकिन आज बस मैं सादे तरीके से बना रही हूँ। हल्का सा हल्की मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, और कुछ नहीं डाला इसके अंदर। और ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और बस ये है, अगर आप रोज़मर्रा खाएँगे तो इंशाल्लाह आप और फिट रहेंगे। तो बस अब ये है कि इसे बनाते हैं, दिखाते हैं। अब इसमें लगा लेते हैं सीटियाँ। तो सीटी लगा के पकाएंगे इसे, क्योंकि दलिया नहीं गलेगा बगैर सीटियों के। तो अब इसमें कुकर में लगा देंगे ढक्कन और पका लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने ढक्कन ही इसका बंद कर दिया है, तो इसमें लगा लेते हैं सीटियाँ, फिर दिखाएंगे आपको किस तरह से बनाएंगे। बस यही है कि अपना कुछ चीज़ बनाती हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। तो आज बनाया है दलिया, तो दलिया भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी पूरा किस तरह से बनाया है। और बिल्कुल सादे तरीके से बनाया है, क्योंकि भाई पेट में तकलीफ़ हो तो दलिया खाना ही पड़ता है, दलिया खिचड़ी या दाल मूंग की खानी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलिए दलिया बना रही हूँ तो आपको दिखाई देती हूँ। तो बस इंशाल्लाह जब सीटी आ जाएंगी, उगल जाएगा अच्छे से, तो फिर दिखाएंगे फिर क्या करते हैं। जब दलिया बनाते हैं तो उसमें तरीका है कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, खाने के लिए अच्छे से चटपटा दलिया बना रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें कीमा वगैरह भी डाल के बना लेते हैं। तो कुछ लोग उसमें सब्जियां डाल के भी बना लेते हैं, जैसे ये है क्या कहते हैं, गोभी है, और मटर है, आलू है, और टमाटर है, शिमला मिर्च है। तो ये सब्ज़ी डाल के, बीन्स है, तो ये सब्ज़ी डाल के बना लेते हैं। तो बहुत अच्छी मज़ेदार बनता है, वो भी बहुत बढ़िया बनता है वो। तो वो चटपटे लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं और सही हैं और अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन जो बीमार लोग हैं उनके लिए सादी चीज़ें ही सही रहती हैं, क्योंकि सादी चीज़ें खाओ, सादा खाना खाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है।
तो इसीलिए बनाया है हमने सादा, बिल्कुल सादा दलिया बना रहे हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं कर रहे। और बहुत से तो बिल्कुल हरी मिर्ची ही डाल के बनाते हैं, जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनके लिए, जो पेट में ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वो सिर्फ हरी मिर्ची डाल के खाते हैं और कुछ नहीं। सादा सा तरीका है बनाने का। अगर हम सब्ज़ी भी डाल के बनाते हैं तो भी अच्छे से बना लेंगे, तो सादा सा तरीका होगा, वो भी किसी दिन इंशाल्लाह दिखा देंगे। और अगर कीमे में बनाएंगे तो इसी तरह बना लीजिए बस, और फिर वो कीमा भून के उसमें मिला दिए और ऊपर से बघाड़ दिए प्याज का, जीरे का, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार। और उसमें अदरक हरी मिर्च काट के डाल दिया, हरा धनिया काट के डाल दीजिए, तो वो तो और भी टेस्टी हो जाता है। हमने काट दिया है अदरक और हरी मिर्ची भी, तो अदरक हरी मिर्ची डाल देंगे जिससे कम से खाया जाए सही से, तो अदरक हरी मिर्ची भी डालेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। धनिया भी काट देंगे इसी के अंदर, तो हरा धनिया भी काट लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह मेरा दलिया हो गया है पक्के, बिल्कुल तैयार। देखिए कितना अच्छी तरह से और सही पक्का है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो इसके अंदर डाल देते हैं अदरक हरी मिर्ची और थोड़ी सी खटकी दे देते हैं, जिससे कि अदरक हरी मिर्चों की इसके अंदर खुशबू आ जाए। देखिए डाल दी है हमने इसके अंदर अदरक हरी मिर्ची भी, देखिए बस खटकी दे देंगे अच्छे से, जिससे कि अदरक हरी मिर्ची की इसके अंदर खुशबू आ जाए। तो डालेंगे इसके बाद हरा धनिया, और इसे हल्के से घी से बघाड़ देंगे, या तेल से या घी से, तो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। और प्याज और जीरे से बघाड़ देंगे, दिखाते हैं भी आप। और देखिए आ गई है इसमें अच्छे से खटकी, बहुत अच्छी खटकी आ गई है, देखिए आप। ये देखिए हमने रख दी है कढ़ाई, तो इसमें बघाड़ देंगे। इसमें तेल गरम कर लेंगे और बस दिखाते हैं आपको। ओट पोट के अंदर तो हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया। देखिए माशाल्लाह हरा धनिया मैंने खूब सारा डाला है, कि हरा धनिया की खुशबू से, और हरा धनिया बहुत मज़ेदार लगता है। हरा धनिया अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। देखिए अभी हमें अच्छे से इसे चला देंगे। ओट पोट के अंदर डाला है इसलिए कि अच्छे से हम इसे जला दें, और उसके हरा धनिया की खुशबू इसी के अंदर रहे। चलिए हमारा जल निकालने के लिए, निकालने के लिए इसकी आटा ज़रूरी होता है डालना। मैंने आटा डाल दिया है, आटा सही से हो जाएगा तो फिर इसकी छल अच्छे से निकल जाएगी। इसमें डाल दिया मैंने प्याज को ब्राउन कर लेंगे और जीरा डाल देंगे। हमारे प्याज हो गई ब्राउन, तो हम डाल देते हैं इसके हींग, जीरा। हींग स्किप भी कर सकते हैं, अगर हींग नहीं खानी है किसी को तो हींग ना डालें, बस जीरा और प्याज से बघाड़ दें। लेकिन मुझे हींग अच्छी लगती है इसलिए हींग डाल दिया, और हींग भी हाजमा भी कर देती है इसे। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद और डाल देते हैं उसी के। और देखिए लग रहा है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाने में। और हमने निचोड़ लिया है नींबू इसके अंदर, तो नींबू से और ज़्यादा जायका आ रहा है इसके अंदर, बहुत मज़ेदार होता है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। और देखिए मैंने इसे बघाड़ दिया है अच्छी तरह से, और बहुत अच्छा करके बघाड़ दिया है, और इसे बस अब खा लेते हैं और खिला देते हैं। चलिए इसी के साथ अपने व्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।